जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मी पुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से प्रणाम। एक नए गेटअप में, नए रूप में आपके सामने। रूप का क्या है, बदलता रहता है, बाहरी। बाकी तो फितरत है जो इंसान के साथ हमेशा चलती है, और इंसान की फितरत ही उस आदमी को, इंसान के उसूल ही उस आदमी को जिंदगी में जो भी मकाम देते हैं वो देते हैं। और ये कहा भी जाता है कि ज़िंदगी में आदमी की जो फ़ितरत है, उसकी जो प्रकृति है, प्रवृत्ति है, उसके जो सिद्धांत है, ये बने रहने चाहिए। क्योंकि ये हमारे जीवन को एक सार्थकता प्रदान करते हैं। आगे बढ़ने से पहले निवेदन कर दूँ कि अगर अभी भी आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए। बेल आइकन यानी घंटी का चिन्ह दबा दीजिए, और साथ ही साथ में वीडियो को तो लाइक करना ही है, और आगे भी करवाना है, भेजना है, वायरल भी करना है। आज बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे ही उसूलों वाले इंसान की, सिद्धांतों वाले इंसान की, और जिसकी फितरत, जिसकी प्रकृति, जिसकी प्रवृत्ति बहुत नायाब, बहुत शानदार, बहुत उच्च कोटि की। मैं आपके सामने एक बात लाना चाहूँगा कि वर्ष था 1944, और पृथ्वीराज कपूर साहब उस वक़्त हिंदी सिनेमा में एक अच्छे खासे ढंग से जम चुके थे। पठान थे, पठानी डील डॉल। आवाज़ हालाँकि उनकी उस श्रेणी की नहीं थी, लेकिन मुग़ल-ए-आज़म में उन्होंने अपनी उसी आवाज़ को अपनी विशेषता भी बना लिया था। तो मूक फ़िल्में यानी कि जो साइलेंट मूवी थीं, उनके समय से ही पृथ्वीराज कपूर अपने आप को हिंदी सिनेमा में स्थापित कर चुके थे, और ऐसा कहा जाता है कि अगर ही-मैन माना जाए धर्मेंद्र से पहले किसी को, तो वे पृथ्वीराज कपूर थे, पठानी ही-मैन थे। तो पृथ्वीराज कपूर ने एक कंपनी स्थापित की पृथ्वी थिएटर के नाम से। तो ये कंपनी असल में एक भ्रमणशील कंपनी थी। ये एक जगह पर थिएटर वाली कंपनी नहीं थी। नाम पृथ्वी थिएटर था, लेकिन देश में जगह-जगह पर यात्राएँ करती ये कंपनी, और फिर नाटक खेलती। अब इस कंपनी के नाटक आपको याद होंगे, क्लासिक नाटकों में पठान, शकुंतला, आहुति, कलाकार, गद्दार, पैसा, किसान, ये इसके सुपर हिट नाटक। बल्कि आजकल की भाषा काम में ले तो ब्लॉकबस्टर नाटक इस कंपनी के थे। अब हुआ ये कि ये कंपनी 1960 तक तो चलाई पृथ्वीराज कपूर साहब ने। पृथ्वीराज कपूर चाहते थे कि इनकी कंपनी के लिए एक स्थायी जगह हो, एक थिएटर बने वाक़ई, और वहाँ पर इस कंपनी को स्थापित किया जाए, क्योंकि अब तक तो ये चल कंपनी थी, यात्राएँ करती थी। पृथ्वीराज कपूर ने ज़मीन का एक टुकड़ा लिया, और उस टुकड़े का मतलब वो खरीदा, और उस पर उन्होंने सोचा कि मैं बनाऊँ। लेकिन समय जो होता है वो उसको कुछ और ही मंजूर था। तो 1962 में 60 में ये पृथ्वी थिएटर उन्होंने वो चल कंपनी, जो मोबाइल कंपनी जो थी अपनी, जो यात्रा करके नाटक खेलने वाली कंपनी, वो बंद कर दी। 1962 में पृथ्वीराज कपूर ने ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा, और सोचा अब इस पर थिएटर बनाएँ और कंपनी को वहाँ एस्टैब्लिश करें, स्थापित करें, थिएटर स्पेस। लेकिन हुआ ये कि समय बीता कुछ, और उस दरमियान फ़िल्मों में उनकी गतिविधि कम हो गई, फ़िल्मों में उनका काम करना बहुत कम हो गया। फिर उनकी तबीयत भी खराब हुई, और बेहतर आते-आते उनकी यह लीला समाप्त हो गई। तो उनका जो एक सपना था कि ये जो ज़मीन खरीदी है, इस पर
एक पृथ्वी थिएटर बने, वो बातें आई गई रह गई। खैर 72 बीता, 73, 74, 75, 76, 77, 78 और 78 में हुआ ये कि पृथ्वीराज कपूर की कंपनी में शेक्सपियराना नाम से इंग्लैंड की एक कंपनी भी साथ थी, वो भी दोनों मिलकर बाद में करने लगे नाटक। तो उस कंपनी की एक जो मालिक जो थे उनकी बेटी, तो वो जेनिफर थी। जेनिफर और शशि कपूर दोनों साथ में ही हो गए, क्योंकि दोनों कंपनियों में थे। शेक्सपियराना से जेनिफर थी और पृथ्वी थिएटर से शशि कपूर। तो इन दोनों में प्रेम संबंध बना और इन्होंने विवाह कर लिया। 1978 में शेक्सपियर ने और क्षमा कीजिएगा, शशि कपूर ने और शेक्सपियराना जो कंपनी है उसकी जेनिफर यानी शशि कपूर की श्रीमती जी ने मिलकर पृथ्वी थिएटर 5 नवंबर 1978 को आरंभ किया, उस सपने के रूप में जो सपना पृथ्वीराज कपूर ने देखा था। और आज भी ये पृथ्वी थिएटर एस्टेब्लिश्ड है, बना हुआ है, बहुत सफल ढंग से चल रहा है। शशि कपूर साहब के जीवित रहते ही इनकी बेटी संजना कपूर ने संभाला और वे बहुत अच्छे ढंग से अपने भाई के साथ संभाल रही है। लेकिन मैं जो आपको एक किस्सा बताना जा रहा हूं वो ये कि पृथ्वीराज कपूर जो थे वे भांड नहीं थे। मैंने इस शब्द को बहुत जोर देकर कहा है, क्योंकि अपने आप को किंग कहलाने वाला और अपने आप को बादशाह कहलाने वाला एक ऐसा अद्भुत द्रव्यों का सेवन करने का पुजारी भी है बॉलीवुड में, हिंदी सिनेमा में, कि जो ये कहता है कि भाई हम तो कलाकार हैं, हम तो भांड हैं, 2 पैसा जहां भी दोगे वहां नाच लेंगे, शादियों में नाच लेंगे, सड़कों पर नाच लेंगे, किसी भी फंक्शन में नाच लेंगे। और वो नाचता भी है, और वो क्या, दूसरे भी नाचते हैं बहुत लोग। लेकिन पृथ्वीराज कपूर कहते थे मैं कलाकार हूं, ये मेरी कला है, और कला बिकती नहीं है, और कला चौराहों पर तमाशा नहीं करती है, कला भांड गिरी नहीं है। तो एक बार क्या हुआ कि एक नाटक था महाराणा प्रताप, पृथ्वी थिएटर वो नाटक लेकर गया बड़ौदा, आज का वडोदरा या वडोदरा और उस वक्त का बड़ौदा। तो बड़ौदा में वो नाटक थिएटर में कर रहे थे, और जिस दिन एक दिन शो था तो उस दिन शो से पहले वहां बड़ौदा के महाराज वो देखने आए नाटक। बड़ौदा के महाराज नाटक देखने आए, और स्वाभाविक है, महाराजा आए हैं तो सब कुछ, पूरा थिएटर, सारे लोग उनके स्वागत में, सम्मान में लग गए। सब खड़े हो गए और लाइन से लगकर हुजूर हुजूर, महाराज महाराज, राजा साहब, ऐसे वो अलग अलग तरीकों से अभिवादन कर रहे हैं, सिर झुका रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। उस नाटक के जो कलाकार थे, महाराणा प्रताप नाटक है, वो भी आए और महाराज बड़ौदा के सामने झुके, प्रणाम किया, अभिवादन किया। महाराज प्रसन्न हुए। लेकिन पृथ्वीराज कपूर दूर खड़े थे। महाराणा प्रताप की वेशभूषा धारण किए, सिर पर मुकुट पहने, बिल्कुल तैयार कि अब शो शुरू होने वाला है ना, सारे लोग तैयार थे। जो कलाकार महाराज के सामने गए, झुककर प्रणाम किया, वो भी तैयार थे, ड्रेसअप थे, वेशभूषा धारण किए थे, और पृथ्वीराज कपूर वहां खड़े थे। वे आए नहीं। महाराज की एक नजर भी वहां गई, ये बंदा आया नहीं, नहीं आए। महाराज को बहुत बुरा लगा, अंग्रेजी में कहें तो अपसेट हो गए, बहुत बुरा लगा। लेकिन लगा तो लगा, क्या कर सकते हैं। नाटक शुरू हुआ। अब शुरू हुआ तो खत्म भी होना था, तो नाटक खत्म भी हुआ। नाटक खत्म हो गया तो सारे कलाकार ग्रीन रूम में चले गए, पोशाक बदली, नाटक की पोशाक थी वो उतारी,
अपनी सामान्य वेशभूषा पोशाक धारण की। पृथ्वीराज कपूर ने भी महाराणा प्रताप की वेशभूषा उतारी, वो गेटअप त्यागा, अपने साधारण सामान्य वस्त्रों में आए और आकर महाराज बड़ौदा के सामने आए। बड़े अदब से, सम्मान से सिर झुकाया, अभिवादन किया, प्रणाम किया। तो महाराज गुस्से से देख रहे उन्हें। महाराज सोच रहे पट्टा उस समय तो वहां खड़ा था, यहां आने की जहमत भी गवारा नहीं की और अब आके प्रणाम कर रहा है। तो पृथ्वीराज कपूर ने देखा कि महाराज गुस्से में हैं, गुस्से से भरे हुए हैं, तो बोले, हुजूर आपको पता ही है कि महाराणा प्रताप ने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था। मैं उस समय महाराणा प्रताप के गेटअप में था, उनकी वेशभूषा धारण किए हुए था। जब सारे कलाकार आपको झुक झुक कर प्रणाम कर रहे थे, अभिवादन कर रहे थे, तो मैं महाराणा प्रताप की पोशाक में, वेशभूषा में था, उस गेटअप में। तो महाराणा प्रताप ने तो कभी किसी के सामने सिर झुकाया ही नहीं। मैं उस समय महाराणा प्रताप था, मैं आपके सामने सिर कैसे झुकाता? मैं नहीं झुका सकता, क्योंकि उस समय अगर मैं सिर झुकाता तो वो सिर झुकाना पृथ्वीराज कपूर का नहीं कहलाता, महाराणा प्रताप का सिर झुकाना कहलाता। और महाराणा प्रताप ने तो कभी किसी के सामने सिर झुकाया ही नहीं था हुजूर। इसीलिए मैं उस समय आपके सामने आया नहीं और आपको सिर झुकाकर अभिवादन नहीं किया। बड़ौदा महाराजा बहुत खुश हुए, गले लगा लिए पृथ्वीराज कपूर को। अभी जब आपसे कह रहा हूं तब भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये कलाकार होते, भांड नहीं होते। वे जो अद्भुत द्रव्य फूंकने के बाद में जो नशे के 24 घंटे प्रवाह में रहने वाले जो कहते हैं ना हम तो भांड है, कलाकार भांड नहीं होते। भांड कलाकार जरूर होते हैं, भांड मतलब जो बहुरूपी होते हैं, जो रूप बदलने वाले, वो कलाकार अवश्य होते हैं, लेकिन कलाकार भांड नहीं होते। ये था साहब, ये उन कलाकारों का मेयार था कि मैं महाराणा प्रताप के गेटअप में हूं तो मैं भला किसी के सामने सिर कैसे झुका सकता हूं, क्योंकि मुझे जो पात्र मैं निभा रहा हूं उस पात्र की मर्यादा की रक्षा करनी है। ये बड़ी बात है। और यहाँ एक बात याद आ रही है, वो ये है, बल्कि एक नहीं दो बातें और कर लूंगा। अरे इसी विषय पर करने बैठूंगा तो कई बात हो जाएगी। एक बात कि जब संस्कृत फिल्म स्वामी विवेकानंद के लिए उसमें परमहंस रामकृष्ण जो हैं उनके रोल के लिए मिथुन चक्रवर्ती को साइन किया गया। खैर शूटिंग वूटिंग शुरू हुई करी, तो जैसे जैसे शूटिंग हो रही थी तो मिथुन चक्रवर्ती पर वो रोल ऐसे आ गया कि वो बोले साहब भट्टाचार्य मतलब परमहंस को कहते थे। तो रामकृष्ण परमहंस तो बड़े अद्भुत व्यक्ति थे, वो कहाँ मांस खाते थे, मिथुन चक्रवर्ती ने मांस खाना छोड़ दिया। एक बात। दूसरी बात, जब रामायण सीरियल आ रहा था तो उसमें अरुण गोविल प्रभु श्री राम की भूमिका निभा रहे थे। तो एक बार वो कहीं कार्यक्रम था, वहां गए और कार्यक्रम के बीच में या शायद कार्यक्रम के बाद में, ये अरुण गोविल ने खुद बताया था, वो टेंट के पीछे जाकर सिगरेट पीने लगे। वहां एक औरत जो है अपने एक आध बच्चे या किसी के साथ उधर से निकल रही थी, उसने देखा, उसने डांटा, बोले तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम राम होकर सिगरेट पी रहे हो। अरुण गोविल कहते हैं मैंने उसी समय फेंक दी और उसके बाद से सिगरेट कभी नहीं पी। ये जो पात्र कलाकार, उस पात्र की, उस चरित्र की मर्यादा होती है। तो सब ऐसे थे पृथ्वीराज कपूर। अद्भुत, अद्भुत, बहुत अद्भुत। प्रणाम ऐसे पृथ्वीराज कपूर की पुण्य स्मृतियों को, और प्रणाम आपकी भावनाओं को। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो लाइक करना ना भूलें, आगे करना ना भूलें, और ये ना भूलें कि अगले वीडियो में एक और किस्सा लेकर हाजिर हो रहा हूं मैं, आपका दोस्त लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। प्रणाम।